बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौह पितू कलम बितू तेरा वजूद अलकिताब गुंबदे आबगिन आए रंग तेरे महित में हबाब। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट क्लास में ब्रायोनिया मेडिसिन पढ़ रहे हैं और इसकी आज हम गाइडिंग सिम्टम पढ़ रहे हैं। तो पहले इसकी सिम्टम है एग्रीवेशन फ्राम एनी मोशन। ये वाली सिम्टम ब्रायोनिया की जान है। एग्रीवेशन फ्राम एनी मोशन, किसी भी तरह की मूवमेंट जब इंसान करता है, मरीज़ करता है ब्रायोनी का, तो उसकी बीमारी में इजाफा होता है, एग्रीवेशन होता है, राइट। उसके बाद है एमेलियोरेशन फ्राम एब्सोल्यूट रेस्ट एंड लाइंग ऑन पेनफुल साइड। और दूसरी बात कि जब मरीज़ आराम की हालत में होता है, मुकम्मल रेस्ट करता है, तो तब भी उसकी अलामात में कमी आती है। या बात का तो सपोज़ अगर उसकी राइट लेग या आर्म में पेन है, तो अगर वो इसी करवट पेशेंट लेटता है तो तब भी उसकी अलामात में कमी आती है, यानी कि एमेलियोरेशन होता है। नेक्स्ट हमारी सिम्टम है एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ एंटायर बॉडी। तो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं फ्राम माउथ टू रेक्टम, तमाम की तमाम म्यूकस मेम्ब्रेन्स में मुसलसल यानी कंप्लीट ड्राइनेस होती है, इंतहा से ज़्यादा ड्राइनेस होती है, ठीक है। तो ये इसी ड्राइनेस की वजह से होता यह है कि स्टूल भी जला हुआ पेशेंट पास करता है। सो नेक्स्ट सिम्टम है विकेरियस मेंस्ट्रुएशन, नोज ब्लीड्स व्हेन मेंसेस शुड अपीयर, ब्लड स्पिटिंग और हेमाप्टिसिस। ये बहुत बड़ी सिम्टम है और इस सिम्टम से ये अंदाज़ा होता है कि ये दवा कोई छोटी मोटी दवा नहीं है, क्योंकि जो कि डायरेक्ट आपके हार्मोन्स को ये उसके साथ रिलेट कर रही है, बिलोंग कर रही है। तो विकेरियस का मतलब होता है मुतबादल, सब्स्टिट्यूट मेंस्ट्रुएशन, यानी जो टाइम किसी बेटी का, बच्ची का मेंस्ट्रुएशन का होता है, जिन दिनों में उसको मेंसेस आने होते हैं, उन दिनों में मेंसेस आते नहीं है बिल्कुल। उसकी बजाय क्या होता है कि नाक से खून आ रहा होता है या फिर मुंह से खून आ रहा होता है, पेशेंट थूकती है तो ब्लड आता है, ठीक है। तो हेमाप्टिसिस का मतलब ये होता है थूकना या रिश्ते में बलगम के अंदर ब्लड का आना, ठीक है। तो ब्लड बेसिकली नाक से आ रहा है। इसमें होता यूँ है कि जो किसी वजह से किसी ऐसे कुछ हो जाता है जिसकी वजह से कि यूट्रस के जो सेल्स हैं वो ब्लड में शामिल होकर किसी आर्गन पे जाके जब वो रुक जाएंगे, ठीक है, वहाँ उनकी ग्रोथ होगी। तो जैसे ये हार्मोनल सिस्टम अपना चालू होगा, यानी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की एक्टिविटी होगी, तो इनके ऊपर वो अफेक्ट भी करेगी, क्योंकि ये सेल उसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं। इसलिए अगर ये नाक में आके वो सेल कहीं स्टे करके वहाँ पर जगह बन गई, तो वहाँ से फिर जैसे मेंस्ट्रुएशन के डेज में वहीं से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट सिम्टम है कांस्टेंट मोशन ऑफ लेफ्ट आर्म एंड लेग। ब्रायोनी का पेशेंट जो है मुसलसल, सपोज अगर इसमें फीवर की हालत में है, बुखार की हालत में है, तो मुसलसल उसका लेफ़्ट आर्म जो लेग है वो मुसलसल मूवमेंट में रहेंगी, हिलती रहेंगी मुसलसल। ये बड़ी मसलन साइन बड़ा ऑब्जर्व करने वाला होता है कि आप देखिए कि फीवर की हालत में, तो हालांकि ब्रायोनिया को रेस्ट में सुकून मिलता है, वो अपनी टांग और बाजू को हिला रहा है, एक सिम्टम है ना उसकी, तो आप फ़ौरन दवा के पास पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट हमारी सिम्टम है ग्रेट थर्स्ट फॉर लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ एट लॉन्ग इंटरवल्स। ये भी ब्रायोनिया की एक जनरल सिम्टम है बहुत बड़ी, कि इसके पेशेंट को थर्स्ट बहुत होती है, और थर्स्ट जब होती है तो फिर ये लंबे लंबे वक्फे के बाद 1.5-2 गिलास या पूरा गिलास पानी का पिएगा। ये कम पानी नहीं पिएगा, जब भी पिएगा 1 गिलास से ज़्यादा पानी पिएगा, यानी ज़्यादा मिकदार में पानी पिएगा, ठीक है ना। अगर बच्चा है तो ज़्यादा वो तो पूरा गिलास नहीं पी सकेगा, कम पिएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी में लेगा और लॉन्ग इंटरवल्स के साथ लेगा। ये ब्रायोनिया का खासा है। नेक्स्ट में प्रेशर एज फ्राम स्टोन एट पेट ऑफ स्टमक रिलीव्ड बाय इरेक्टेशन। जिसके पेशेंट को ऐसे फील होता है कि जैसे उसके मैदे के ऊपर कोई पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। जब कोई उसको इरेक्टेशन आते हैं, डकार वगैरह आता है, तो तब उस पेशेंट को वो ऐसे फील होता है जैसे वहाँ पत्थर रखा हुआ है, और डकार आने से उसको वो रिलीफ मिलता है। डकार आने से वो जो एक सेंसेशन थी बोझ की एट द पिट ऑफ स्टमक, मैदे के जो पैंदा है वहाँ पर जो प्रेशर था उसमें कमी महसूस होती है। किससे? इरेक्टेशन से, डकार आने से। अब हम अगली सिम्टम देखते हैं।
नाउ नेक्स्ट सिम्टम हमारी कॉन्स्टिपेशन, इनएक्टिव, नो इंक्लिनेशन, स्टूल लार्ज, हार्ड, डार्क, एज इफ बर्न। इसमें कॉन्स्टिपेशन तो बहुत आम पाई जाती है ब्रायोनिया में, और बड़ी टिपिकल सी कॉन्स्टिपेशन होती है। एक तो इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की कमी होती है, दूसरी नो इंक्लिनेशन, स्टूल पास करने की डिज़ायर ही नहीं होती। इंक्लिनेशन डिज़ायर, स्टूल पास करने की ही डिज़ायर नहीं होती इसमें, ठीक है। और स्टूल इसमें लार्ज, हॉट, ठीक है, इस तरह से होता है, एज ए बर्न, जैसे जला हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन ऑन गोइंग टू सी। बाद लोग जो समंदर, साहिल समंदर पर सैर करने के लिए जाते हैं, ठीक है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो वो ब्रायोनिया के अंडर आते हैं। उसके लिए एक दवा हमारी और भी है, प्लाटिनम मेटालिकम। वो भी साहिल समंदर पर जो लोग सैर वैर करने के लिए जाते हैं, चंद दिन वहाँ रहते हैं, तो उनको जो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए ये भी हमारी प्लाटिना भी बहुत बड़ी दवा है। प्लाटिना और ब्रायोनिया के अंदर ये सिम्टम पाई जाती है। ऐसे में डायरिया ड्यूरिंग अ स्पेल ऑफ हॉट वेदर, गर्म मौसम में का जैसे स्टार्ट होता है तो डायरिया शुरू हो जाता है। नंबर 11 है बिलियस एक्रे डायरिया विद सोरनेस ऑफ एनस लाइक डर्टी वाटर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स व्हेन ओवरहीटेड एंड फ्रूट इन मॉर्निंग और मूविंग। अच्छा, इसका डायरिया बिलियस डायरिया मीन कि जिसमें जो वो बॉयल की मिक़दार भी शामिल होती है उसमें, ठीक है। और उसके साथ ये एक्रिड होता है, जहाँ पर भी डायरिया का मवाद लगता है, टिपिकली एनस पे, जो मकद पे जब वहाँ से ज़रा स्टूल गुजरता है तो वहाँ पर वो जलन हो जाती है। वहाँ पर जैसे इससे जला होता है ना, एक्रिड का मतलब है जला देने वाला, ये कोई तेज़ाबी खासियत वाली जो चीज़ होती है, इस तरह से वो जब कोई जला देने वाली चीज़ बॉडी के ऊपर हमारी रखी जाती है तो वहाँ पर वो जलाएगी, वहाँ पर इरोजन बनेंगे, छोटे छोटे जख्म बनेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्रिड इसका डायरिया होगा। और डायरिया भी अनडाइजेस्टेड फूड जो खाया पिया होता है वो एज इट इज़ आएगा। ये चाइना के अंदर भी ये सिम्टम पाई जाती है, किलगिरी फास्ट के अंदर भी ये सिम्टम पाई जाती है, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फूड फ्राम कोल्ड ड्रिंक्स पीने से, ओवरहीटेड होने से एंड फ्रूट से, सुबह के वक्त डायरिया इसका ज़्यादा होगा, मूविंग से भी बढ़ेगा। हेडेक इसकी व्हेन स्टूपिंग एज ए ब्रेन वुड बर्स्ट थ्रू फोरहेड। हेडेक, सर में दर्द, जैसे आप ऐसे करते हैं स्टूपिंग फॉरवर्ड या ऐसे झुकते हैं थोड़े से हैं, इससे सर दर्द बंदे को ज़्यादा हो जाती है। ऐसे होता है जैसे दिमाग फट जाएगा, ठीक है। तो नंबर 13 है हेडेक कमेंसिंग इन द मॉर्निंग ग्रेजुअली इंक्रीजिंग अंटिल इवनिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। जो दर्द है वो सुबह जब पेशेंट की आंख खुलती है सोए हुए, ठीक है, तो उसमें सर में दर्द हो रही होती है। फिर वो दर्द, ये बड़ी खासियत है इसकी, फिर ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, तो शाम तक ये दर्द रहेगी पेशेंट को, ठीक है। और इसके साथ पेशेंट को मोस्टली कॉन्स्टिपेशन भी साथ होती है। नेक्स्ट सिम्टम है मैमी हैवी ऑफ स्टोनी हार्डनेस, पेल बट हॉट एंड पेनफुल, मस्ट पोर द ब्रेस्ट्स। ये टिपिकली फीमेल्स की बच्चियों की ये अलामत हैं। उनमें जो छाती हैं वो उनमें हैवीनेस ऐसे जैसे पत्थर की तरह हार्ड होती हैं, ठीक है, मूवमेंट करती हैं तो उससे दर्द होगी, तो पकड़ना पड़ता है उनको ब्रेस्ट्स को, क्योंकि पकड़ने से दर्द में कमी आती है, वो चलेंगी तो दर्द में इजाफा होगा। तो ये इस तरह की बड़ी हमारे पास किस आते हैं जहाँ पे लंप्स बने होते हैं ब्रेस्ट्स के अंदर, ढेले से बने होते हैं, रसोलियाँ बनी होती हैं, गिल्टियाँ बनी होती हैं। तो जब ये सिम्टम आपको मिले कि चलने से इजाफा हो और ब्रेस्ट को पकड़ना पड़े कि कहीं दर्द ना बढ़े, तो ये हमारी दवा ब्रायोनिया इंडिकेटेड होती है। कफ एग्रीवेटेड आफ्टर ईटिंग